दोस्तों सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चाहे आपका प्लान एडमिशन हो, चाहे आपका नॉन प्लान एडमिशन हो, लगभग सभी क्लासेस का शुरू हो चुका है। रही बात क्लास 11 नॉन प्लान की, तो कुछ दिन बाद वो भी शुरू हो जाएगा। प्लान के एडमिशन तो 11th क्लास के भी चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन एडमिशन के साथ साथ में हमारी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के साथ साथ में ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज भी हैं, तो परेशान भी हैं इस स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किन किन कंडीशन में आपका स्कूल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिन कंडीशन को अगर आप पूरा कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत भागा दौड़ी करने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो कौन सी कंडीशन हैं जिनमें आप चाहे जितना माथापच्ची कर लो आपका स्कूल ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो भैया कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिए कमेंट करने से पहले, और इसके पहले वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, ताकि आपके साथ साथ में दूसरे दोस्तों की भी जो ये सरदर्दी है, ये प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट हो जाए। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारे एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। जो कौन कौन से कंडीशन है, उन कंडीशन से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करना चाहूँ कि आपके मन में जो ट्रांसफ़र की बात चल रही है ना, अगर आप उसे ही हटा दो तो कैसा रहेगा। शायद आपको अजीब सा लग रहा होगा। आप इस वीडियो में इसलिए आए हैं कि आप ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और जो सही तरीका है वो समझ पाएँ, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ट्रांसफ़र करना ही छोड़ दो, क्योंकि ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है ना, वो इतनी जल्दी नहीं होता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपका तो टाइम बहुत लगता है, दूसरा भागा दौड़ी बहुत होती है, तीसरा कई बार आपको पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड सेट ही नहीं कर पाता है कि इस स्कूल में रहना है आपको या उस स्कूल में रहना है, ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। ऐसे में आप स्कूल और टीचर्स को समझने परखने में ही अपना आधा सेमेस्टर तो कंप्लीट कर जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, तो आप ट्रांसफ़र वाला भूत अपने माइंड से निकाल लो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना ही करना है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ट्रांसफ़र करना ही करना है और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आफत ही आ गई है, तो भैया कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन मैं आपको बता दूं, अगर आप 11th क्लास में हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रीम की, सब्जेक्ट की, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आपके उस स्कूल में नहीं है जिस स्कूल में आपको भेजा जा रहा है, या जो स्ट्रीम आप चाह रहे हैं वो उस स्कूल में नहीं है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा उस स्कूल में जिसमें या तो आप चाह रहे हैं या जिसमें आपको आपका स्कूल ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि आपको आपका मनपसंद स्ट्रीम सब्जेक्ट मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन है भैया डिस्टेंस की। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना, घर ही शिफ्ट हो जाता है। अभी वो यमुना विहार हैं और उन्होंने घर शिफ्ट कर दिया है आनंद विहार या मधु विहार या संगम विहार, तो ऐसी कंडीशन में आपका स्कूल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि इतना दूर ट्रैवलिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती है, तो आप अपने नियर बाय स्कूल में ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हैं। तीसरी कंडीशन है आपकी मेडिकल प्रॉब्लम। अगर आपको मेजर मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको दूर आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर मेडिकल अपना बनाना होता है और उस मेडिकल को अपने स्कूल में और अपने डिस्ट्रिक्ट में सबमिट कराइए, तो आपका माथापच्ची करने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इजीली कुछ भी नहीं होगा, आपको भागा दौड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। चौथी कंडीशन है ट्रांसफ़र की, वो है अगर आप दिव्यांग हैं। अगर आप फिज़िकली दिव्यांग हैं तो आपका स्कूल ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको फ़ाइल
चलानी पड़ेगी और आपको भी ट्रांसफ़र मिल जाएगा। उसके बाद अगली जो कंडीशन है, अगर आपका आर्ट्स स्ट्रीम है, साइंस और कॉमर्स की बात नहीं करूँगा, मैं आर्ट्स की बात करूँगा। अगर आपकी आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं आप 11th में और आपको लगता है कि आप इस स्कूल में नहीं बल्कि इस स्कूल में एडमिशन ले लें, तो ऐसी कंडीशन में आपका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शर्त है, जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं, वहाँ से एग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट का मतलब वहाँ से अप्रूवल ले लो कि वो आपको स्कूल में एडमिशन करा लेना चाहता है, मतलब वो आपको अपने स्कूल में लेने से उसे कोई आपत्ति नहीं है, तो आपका स्कूल भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक कन्फ्यूज़न है बहुत सारे बच्चों को, उनका ये कहना है, क्योंकि आजकल हम एडमिशन ही कर रहे हैं बच्चों के, ट्रांसफ़र ही कर रहे हैं और बहुत सारे रोज़ हमारे पास फॉर्म्स आते हैं बच्चों के, उनका कहना है कि टीचर्स उनका ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे, स्कूल उनका ट्रांसफ़र नहीं चाह रहा है, या क्लास टीचर से उनकी दुश्मनी है। तो भैया ये सारी अफवाह हैं, इन सब बातों को भूल जाइए, क्योंकि टीचर भी आपके भलाई के लिए, स्कूल भी आपकी भलाई के लिए वो हर संभव प्रयास करना चाहता है। लेकिन एक बच्चा हो तो उसके लिए इंडिविजुअली बात की जाए, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इंडिविजुअली अपना पता कर लीजिए कि किस स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट आपको मिल रहा है और कौन सा स्कूल आपको ले रहा है, तो आपको उसी स्कूल में ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहीं से ऑनलाइन आपको ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की कि कौन कौन से बच्चों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स है कि भैया उनको स्कूल दूर है, तो यार दूर कितना है ना वो भी मायने रखता है। 11th क्लास की अगर हम बात करें तो दूर ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। रही बात अगर छोटी क्लास की, तो आपका छोटी क्लास में तो डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, बट बड़ी क्लास में आपको थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपके स्कूल की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रॉब्लम के कारण आप अपना स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चों की जो मेजर प्रॉब्लम है कि भैया हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हमारे स्कूल में टीचर्स क्लास में नहीं आते हैं, हमारे स्कूल का माहौल ख़राब है, लड़ाई होते झगड़े होते हैं, कोएड स्कूल का माहौल ख़राब है, लड़कियां वहाँ पर सेफ़ नहीं हैं। तो भैया ऐसी कंडीशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई वाला माहौल लगभग एक जैसा मिलेगा, सारा जो सिचुएशन है वो एक जैसा ही मिलता है। कहते हैं ना कि जो घर नहीं देखा वो अच्छा है। आप जिस स्कूल में रह रहे हैं वहाँ की बहुत सारी कमियां तो आपको पता होती है, लेकिन बगल वाले स्कूल की आपको अंदर की बात पता नहीं होता है, इसलिए आपको सारी बातें वहाँ की अच्छी लगती है। तो आपको लगता है कि यार फलाना स्कूल तो बहुत अच्छा है, मेरा स्कूल तो बेकार है। ओवरऑल 19-20 का फ़र्क होता है या 18-20 का फ़र्क हो जाता है, बाकी लगभग सारे स्कूल इक्वल ही आपको मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाता है। तीसरी चीज़ है बहुत सारे बच्चों की कि भाई इवनिंग स्कूल में हमारी पढ़ाई नहीं होती है, इवनिंग स्कूल में रात हो जाती है, तो इसलिए हम मॉर्निंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो भैया ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर सारे इवनिंग वाले मॉर्निंग में आ जाएंगे तो इवनिंग वाले स्कूल तो खाली हो जाएंगे। दूसरी बात, एक स्कूल की लिमिटेशन होती है कि भैया मैक्सिमम हम इतने बच्चों को ले सकते हैं, या मैक्सिमम इस स्कूल में इतने बच्चों के लिए बैठने की जगह है, तो वो स्कूल उतने ही बच्चों को ले पाएगा। यार ओवरफ्लो हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाती है। भैया आपके घर में भी जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो आप भी कहते हो कि भैया ऐसा है ना, इतने लोग तो हमारे घर की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा भैया प्लीज़ माफ़ करना। तो सेम स्थिति स्कूलों की भी है, तो ज़्यादा बच्चों को लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि भैया पर्सनल आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं सुनी जाती, क्योंकि बैलेंस करके चलना पड़ता है सभी स्कूलों को। बाकी कुछ और अगर आपका इससे अलावा कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर और आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी एडमिशन और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके एक बार ज़रूर देखिए। और कुछ भी अगर आपको समस्या रहती है तो हम Q&A पोस्ट करते हैं, संडे
लाइव करते हैं, आप वहाँ पर हमसे अपनी सारी समस्याओं को पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो। जय